कर लेते हैं। हम ही लोग जैसे रक्षाबंधन में खाना पीना खिलाना होता है, तो हम लोग को डेली थोड़े खाना खिलाना रहता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटसोर्स। अब जैसे केक वाला कंपनी को कहेंगे कि भाई हमको 1 कुंटल केक दे देना, बनाएगा अपना। अब हम लोग अपने 1 कुंटल केक बनाएंगे, लोग बनाए अपना केक बनाते रहेगा, वहाँ दे देगा। यहाँ पे फल वाले को पकड़ेंगे, फल ले आ देना, पैसा पूछेगा कि हम कह देंगे हमको इतना 7-8 हज़ार लोगों को फल खिलाना है, कितना में खिला दोगे? तो कहेगा हम इतना, कोई कहेगा 40,000, कोई कहेगा 35,000, कौन कहेगा 32,000। आदमी किसको दे देगा? क्योंकि हम तो क्वालिटी डिसाइड कर दिए यहाँ पर, ये होना चाहिए, तो वही हो जाता है वहाँ पे। तो सरकार को भी कोई काम करना होगा, जैसे 26-15 अगस्त को कोई काम करना, आउटसोर्सिंग करेगी, अब इजादारी व्यवस्था की तरह नीलामी लगाएगी। सबसे कम में कौन करेगा? तो कोई कहेगा 20 लाख दीजिए, सारा इंतजाम कर देंगे। कोई कहेगा 20 लाख नहीं, 18 लाख, 18 लाख 1, 18 लाख 2, 15 लाख। तो किसको दे दिएगा? 15 लाख। ऐसे ही होता है। सरकार आज भी अगर कोई पुल बनाना है ना, क्या करना है, पुल बनाना है, तो सरकार पहले टेंडर निकालेगी, बताएगी इतना mm का छड़ होना चाहिए, डिजाइन खुद बना देगी, इतना mm का छड़ होना चाहिए, इतनी मजबूती होनी चाहिए, 100 साल तक पुल चलना चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी, सारा बता देगा कि ये रिक्वायरमेंट ये है। अब उसके बाद डेट फिक्स करेगा 2 महीना बाद कि हम 2 महीना बाद टेंडर अलॉट करेंगे, ताकि सारे जो भी ठेकेदार हैं इंजीनियर से डिस्कस करके आए कि एक्चुअल खर्चा कितना आने वाला है, एक्चुअल कितना खर्चा है। समझ में गया? अब जैसे गांधी सेतु के बगल में पुल बन रहा है, तब सरकार कही कि हमको ये चीज चाहिए, पुल की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। देखिए नया बन रहा है, अब सरकार 6 महीना बाद बुलाई टेंडर के लिए, तो सारे इंजीनियर रिसर्च करके आए थे, सब सारी बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा हो गई, एफकॉन हो गई, मधुकोन हो गई, एसपी सिंगला हो गया, अलग अलग कंपनी हो गए, सब कंपनी बना रहे हैं, सब गेमन इंडिया हो गया। तो जो भी कंपनी आई सब वहाँ पे, अब सरकार कही कि कौन बनाएगा, तो रिक्वायरमेंट तो पहले दे दी थी सरकार, छड़ कितना, सीमेंट कितना, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, A to Z, पेंट लगेगा, लाइट लगेगा, सब चीज बता दिया, ये होगा। तो कोई कंपनी कह रही है कि 2800 करोड़, तो थोड़ा सा वेट किया जाता है, कोई और बोले तो कोई कहेगा 2600 करोड़, कोई कहेगा 2200 करोड़, सरकार कहेगी हाँ हाँ और कम कर, और कम कर, 1900 करोड़। पहले एगो आया 1600 करोड़ में लेके चल गया टेंडर, 1600 करोड़ में क्या लेके चल गया, तो सरकार उसको कितना दे देगी, 1600 करोड़। अब पुल बनाएगा और सरकार के इंजीनियर जाएंगे जांच करने कि जो रिक्वायरमेंट था वही यूज कर रहे हो कि नहीं। आज सरकारी इंजीनियर खाएगा पैसा, 16 mm के छड़ में ये वाला एक क्या करेगा, गायब कर देगा, लग जाएगा 6 mm का छड़। नहीं समझ आया? पुल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जितना पुल बन रहा है जितना पुल बन रहा है, तो उसके पुल के नीचे देखिएगा खाली जगह होता है, वो इंजीनियरों के लिए उसके नीचे ऑफिस बना देना चाहिए खूब सुंदर। पुलवा के नीचे खाली जगह होता है ना, तो लोग गाड़ी पार्किंग करते हैं, कुछ दूर का एरिया ले 3-4 पाया के बीच का खूब फर्स्ट क्लास ऑफिस बना दे और इंजीनियर उसके वहीं रहेंगे। पुलवा के नीचे में इंजीनियर रहेंगे। कैसा गिरेगा ससुरा, सबसे पहले तुम ही आमलेट बनेगा। नहीं समझे? करप्शन मतलब सच बताते हैं ना, करप्शन से इतना खतरनाक निपटना चाहिए कि जो करप्शन किए हैं ना, वो अपने से गोली मार ले, कि इससे आसान मौत होएगा ये, वरना अगर सरकार पकड़ ली तो बहुत बुरा मारेगी। करप्शन ऐसा होना चाहिए, मतलब आओ ससुरा तुम करप्शन किए हो, अपने से खाओ के सूझ जाए कि भाई आराम से दे देगा यहाँ पर। तो हम लोग तो फौज में जाइए ना, दिखाते हैं क्या होता है आर्मी में। अभी हम कुछ दिन पहले OTA गया में गए थे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वहाँ पे कुछ दिन पहले सैटरडे संडे, क्या डिसिप्लिन खाना पीना, क्या चीज़ होता है, एकदम डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर। और कि मतलब हम लोग जब खा रहे थे ऑफिसर्स मेस में, तो ऑफिसर्स मेस रहता है वहाँ पे, तो कम से कम 150 से 200 लोग खा रहे थे। वो सब लेफ्टिनेंट थे, कोई मेजर थे, और जो NDA और CDS से पास करके जाते हैं सब, यानी वो बहुत जल्दी अब लेफ्टिनेंट बनने वाले थे। 8 तारीख को उनका पासिंग आउट परेड है, 10 दिन बचा उनके लेफ्टिनेंट बनने में। सबको छुरी चम्मच काटने से खाना खाना था, एक आवाज़ नहीं आ सकता था, जबकि प्लेट जो था वो आता है नहीं, चीनी मिट्टी वाला होता है, ठक ठक आवाज़ करता है चम्मच से, किसी का आवाज़ नहीं। अब वही इधर दे दीजिए तो टान 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 मारेगा, रद्द करके रख देगा यहाँ पे। हाँ, फोर फाड़ भी देगा, मुंह डिसिप्लिन में रहते थे लोग जिसका कोई हद नहीं। तो मिलिट्री रूल होना चाहिए यहाँ पर, मार के धज्जी उड़ा दे यहाँ पर। आगे बढ़े तो इजादारी समझ में आ गया, जो सबसे कम टेंडर दिया,
हाँ वही ले जाए। इसी का उल्टा सरकार करती है। कब? जब वो अपना कोई सामान बेचती है तब। जैसे समझो अपना अगर काम कराएगी तो जो सबसे सस्ता बोला उसी से कराएगी। अपना कोई सामान बेचना होगा ना तो सबसे महंगा। जैसे लालू यादव जब रेल मंत्री बने थे तो रेल को फायदा में दिखाए थे, कहते कबाड़ वबाड़ इतना मतलब बिना मतलब का लोहा है, सड़ रहा है, इसको कोई काम है? तो रेलवे विभाग को 6 महीना से ज्यादा उस व्यक्ति ने समय दिया, लालू यादव ने, कि बोलो इस कबाड़ का कोई काम है? तो उन्होंने कहा कोई काम नहीं है। कहा कि बोला तो ये जितना जीप बनाने वाली कंपनी है, ट्रक बनाने वाली कंपनी है, लोहा लकड़ की कंपनी है, ये देख लोहा इतना केजी लोहा है, कितना में खरीदेगा? तो कोई कह रहा है 600 करोड़। तो इसमें कम वालों को नहीं दिया जाएगा, ज्यादा वाले? कोई कहा हम 1200 करोड़, 1300 करोड़, जो सबसे बोला उठा के दे दिया यहाँ पे। उसके बाद लोग बनाने लगे कि रेलवे का कबाड़ बेच दिया। अरे बैल कहीं का, दुनिया का कौन आदमी कबाड़ रखता है? तुमको कबाड़ चाहिए तो बोलो हम अपने घरे से पहुंचा देते हैं। अरे लालू यादव ने कबाड़ बेचा ना, रेलवे नहीं ना बेच दिया, नहीं समझे? लेकिन हम क्या करें, जो मोदी जी का विरोध करेगा वो मोदी जी का अच्छे कम हो खराब उसे नहीं, वो व्यक्ति का विरोध करने लगे। लालू जी का जो विरोध करना रहेगा वो करोगे। अरे कबाड़ को दुनिया का कौन बैल कबाड़ अपने पास रखता है? बेच के अच्छे ना किया। आप लोग अपने घर का कबाड़ नहीं बेचते हैं, लेकिन भारत की खराबी समझ रहे हैं ना, मत पूछिए। यहाँ पर एक से एक रहेगा था। रेलवे को पहली बार फायदा में दिखाया था, बाद में अपना अपना राजनीतिक चीजें होती है उसमें नहीं। तो जब भी सरकार बेचेगी तो ऑक्शन उल्टा लगवाएगी, समझना क्या? जो महंगा बोलेगा उसको दे देगी। और जब अपने कोई सर्विस लेना होगा, जैसे पटना जंक्शन के आगे टेम्पू लगी रहती है खूब ज्यादा, और सरकारी जमीन है, सोचिए कितना बड़ा जमीन में टेम्पू लगी। अगर सरकार वहां लॉज बना दे, होटल बना दे तो कितना कमाई होगा। लेकिन ऑटो वाले कहां जाएंगे सब? तो सरकार उस जमीन को ढलवा दी, खूब बढ़िया लाइट बत्ती लगा दी। कही कि ऐसे तो हमका पैसा आ सकता था। तो कही कि एक काम करो, हम तो टेम्पू वाले से नहीं ना वसूलेंगे, कोई है जो टेम्पू स्टैंड का टेंडर ले ले? तो कहेगा हाँ। तो सरकार कहेगी देखो इसमें ना 200 टेम्पू आ सकता है, और लाइन से टेम्पू दिन भर आते जाते रहते हैं सब, कौन लेगा इसका टेंडर? तो कोई कहेगा 20 लाख, कोई कहेगा 25 लाख, कोई सबसे ज्यादा बोला कि 40 लाख। तो 1 साल के लिए पटना जंक्शन के सामने का टेंडर किसे दे दिया जाएगा? उस व्यक्ति 40। अब वो आदमी अपना एगो आदमी रखेगा और एगो पर्ची ले रहेगा, जैसे टेम्पू वाला भरेगा सवारी, जैसे निकलेगा 40 रुपये लो, नहीं समझ, 30 रुपया 40 रुपया जैसे भी देखिएगा, हर स्टैंड पे देखिएगा ना स्टैंड का देना पड़ता है। तो सरकार बार बार थोड़े वसूलती है, सरकार एक बार क्या कर दी, टेंडर दे दी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इजाराती व्यवस्था कहाँ लागू था? हाँ, बंगाल। आगे का क्लास